अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ हर कोई जाने की ख्वाहिश भी रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं ईरान की तारीख हज़ारों साल पर मुत्तहिक एक शानदार और पेचीदा दास्तान है जो तहजीबों, सल्तनतों और सकाफ़तों के अरूज व ज़वाल से भरी हुई है। ईरान जैसे कदीम ज़माने में फ़ारिस के नाम से जाना जाता था, दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक का मरकज़ रहा है। इस खिते में इंसानी आबादकारी तकरीबन 4000 कबल मसीह से शुरू हुई, जब यहाँ इलामी तहजीब ने जन्म लिया। और दोस्तों, ईरान की पहली अजीम सल्तनत हकमनशी सल्तनत थी, जैसे साइरेंस अज़म ने कायम किया। ये सल्तनत मशरिक में वादी सिंध से लेकर मगरिब में बहरिया इंजन तक फैली हुई थी और इस ज़माने की सबसे बड़ी सल्तनत समझी जाती थी। हकमनशी हुक्मरान अपनी मनसफाना हुक्मरानी, मजहबी आज़ादी और शाहिरों के जाल के लिए मशहूर थे। 330 कबल मसीह में सिकंदर आज़म ईरान फतह किया और इसके बाद यूनानी सकाफत और इल्म ने ईरानी माशरे पर गहरा असर डाला। और दोस्तों, ससानी सल्तनत ईरान की एक और सुनहरी दौरानिया था जो रूमी और बज़ंतीनी सल्तनतों का बड़ा हरीफ रही। इस दौर में ज़रतश्ती मज़हब को सरकारी मज़हब का दर्जा हासिल था और फ़नून, फ़लसफ़ा और फ़न तमीर ने ज़बरदस्त तरक्की की। दोस्तों, 7वीं सदी ईस्वी में अरब मुसलमान ईरान में दाखिल हुए और यहाँ इस्लाम फैल गया। अब्बासी खिलाफत के ज़माने में फ़ारसी ज़बान, अदब और साइंस ने एक नया अरूज देखा। फिरदौसी, उमर ख़याम, सऊदी और हाफिज़ जैसे अजीम शायर इस खिते से ताल्लुक़ रखते हैं। और दोस्तों, सफ़वी दौर में ईरान एक मजबूत शिया रियासत के तौर पर उभरा। इस दौर में इस्फ़हान जैसा शहर फ़न तमीर का शहकार बन गया और ईरानी करीम व मसरूई दुनिया भर में मशहूर हो गई। 19वीं और 22वीं सदी में ईरान पर कजार और फिर पहलवी ख़ानदान की हुक्मरानी रही। इस दौरान यूरोपीय ताकतों की मदाखलत और जदीदियत की कोशिशों ने मुल्क के सियासी और समाजी ढांचे को बदल दिया। 1979 में आयतुल्लाह ख़मीनी की क़ियादत में इस्लामी इनकलाब आया, जिसने ईरान को एक इस्लामी जमहूरिया बना दिया। इसके बाद से ईरान मशरिक़ वस्ती में एक अहम सियासी व सकाफ़ती ताकत के तौर पर मौजूद है। और दोस्तों, अगर ईरान के तर्ज़ ज़िंदगी की बात करें तो ईरान का तर्ज़ ज़िंदगी कदीम रिवायात और जदीद तर्ज़ हयात का हसीन इम्तिज़ाज है, जो इसकी गहरी तहज़ीबी तारीख़ और मतनूई सकाफ़त का अक्स है। यहाँ का मशरती ढांचा, खुराक, लिबास, फ़नून और रोज़मर्रा आदात सब मिलकर एक मुनफरिद शनाख्त बनाते हैं। ईरान में ख़ानदान समाजी ज़िंदगी का मरकज़ है। अमूमन लोग मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में रहते हैं या कम से कम करीबी रिश्तेदारों से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। बुज़ुर्गों का एहतराम बुनियादी कदर है और फैसलों में उनकी राय को ख़ास अहमियत दी जाती है। ईरान में लिबास मजहबी और सकाफ़ती इक़्तिदार से जुड़ा हुआ है। मर्द आम तौर पर पेंट शर्ट या रिवायती लिबास पहनते हैं, जबकि ख़वातीन के लिए हिजाब लाजमी है। रिवायती ईरानी चादरें और मकामी कढ़ाई वाले लिबास खास मौके पर पहने जाते हैं। ईरानी खानों में चावल, गोश्त, सब्जियां और खुशबूदार मिसालें बुनियादी हैसियत रखते हैं। चिलो कबाब, कोरमा, सब्जी और ज़ाफ़रानी पुलाव मशहूर पकवान है। चाय ईरानी मेहमान नवाजी की पहचान है और मीठों में बकलावा और ज़ोलविया खासी मकबूल हैं। ईरान में अदब, शायरी, मौसीकी और फ़नून लतीफ़ा को बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है। और दोस्तों, नरोज़ सबसे बड़ा त्यौहार है जो बहार के आगाज़ पर मनाया जाता है। इसके अलावा मजहबी तकरीबात जैसे मुहर्रम और रमज़ान रूहानी व समाजी ज़िंदगी में ख़ास मकाम रखती हैं। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में शहरी इलाकों में लोग जदीद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाते हैं, जबकि देहाई इलाकों में अब भी रिवायती अंदाज़ गालिब हैं। मेहमान नवाजी ईरानी माशरे की नुमाया खसूसियत है। चाहे कोई अजनबी हो या दोस्त, चाय और खाने की पेशकश लाजमी की जाती है। और दोस्तों, ईरान के लोग अपनी मेहमान नवाजी, तहजीब और सकाफ़ती वारसे से गहरी वाबस्तगी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। ईरानी माशरा मुख्तलिफ नस्लों, ज़बानों और सकाफ़तों का एक खूबसूरत इम्तिज़ाज है जो हज़ारों साल पुरानी तारीख़ और जुग़राफ़ियाई तनूज़ का नतीजा है। ईरान में मुख्तलिफ नस्ली गिरवा आबाद हैं, जिनमें सबसे बड़ा गिरवा फ़ारसी नस्ल है। इसके अलावा अज़ारी, किर्द, बलोच, अरब, तर्कमन और लोर बरादरियाँ भी बड़ी तादाद में रहती हैं। ये सब अपने अपने लिबास, ज़बान, मौसीकी और रिवायत के ज़रिए मुल्क की सकाफ़त को रंगारंग बनाते हैं। और दोस्तों, फ़ारसी ज़बान ईरान की सरकारी ज़बान है और ईरानी लोग अपने शायरी व अदबी वारसे पर बेहद फ़ख्र करते हैं। हाफिज़, सऊदी, फिरदौसी और उमर ख़याम जैसे अजीम शायर अवामी ज़िंदगी में आज भी ज़िंदा हैं। आम लोग भी शायर व सुखन और ज़र्ब
ज़रबुल मिसाल का इस्तेमाल रोज़मर्रा गुफ्तगू में करते हैं। और दोस्तों ईरानी लोग इंतहाई मेहमान नवाज और खुश इखलाक होते हैं। अगर कोई मेहमान इनके घर आ जाए तो चाय, मीठे या खाने की दावत देना रिवायत है। एहतराम और अदब ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों के लिए माशरती ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। शहरी इलाकों में लोग निस्बतन जदीद और तालीम याफ्ता हैं, जबकि देही इलाकों में रिवायती तर्ज ज़िंदगी और ज़राअत से वाबस्तगी आम है। नौजवान नस्ल टेक्नोलॉजी और फैशन में दिलचस्पी रखती है, लेकिन अपनी सकाफ़ती रिवाजे से जुड़ी रहती है। अगर दोस्तों इनके काम की बात करें तो ईरान में काम और माशी सरगर्मियाँ इसके जुग्राफियाई महल वक़ूअ, कुदरती वसाइल और तरीक़ी पस मंज़र से गहरा ताल्लुक़ रखती हैं। यहाँ की मौशियत तेल, गैस, ज़राअत, सनत और खिदमात के शोबों पर मुश्तमिल है और शहरी व देहाती इलाकों में रोज़गार के मौक़े और काम करने के अंदाज़ काफ़ी मुख्तलिफ हैं। ईरान दुनिया में तेल और कुदरती गैस के बड़े ज़रख़ीज़ रखने वाला मुल्क है। ये शोबा मुल्क की आमदनी का सबसे बड़ा अहम ज़रिया है और लाखों अफराद इस सनत से बराह रास्त या बलवास्ता जुड़े हुए हैं। तेल साफ़ करने के कारखाने, पाइपलाइंस और तवानाई की बरामदत ईरान की मौशियत में कलीदी किरदार अदा करते हैं। और दोस्तों देही इलाकों में ज़राअत और मौशी बानी अहम पेशे हैं। गंदम, जौ, चावल, खजूर, पिस्ता, ज़ाफ़रान और अंगूर ईरान की मशहूर ज़राई पैदावार है। ज़ाफ़रान की पैदावार में ईरान दुनिया में पहले नंबर पर है। ईरान की दस्तकारी ख़ास तौर पर कलीन, बाफ़ी, खताती, मिट्टी के बर्तन और धात कारी दुनिया भर में मशहूर है। शहरी इलाकों में टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, स्टील और केमिकल इंडस्ट्री भी मजबूती से कायम है। बाज़ार और तिजारती मरकज़ ईरानी मौशियत की जान है। छोटे कारोबार, हुनरमंद काम, तलीमी इदारे, सेहत की खिदमत और सियाहत भी रोज़गार का अहम हिस्सा हैं। और दोस्तों ईरान तरीकी, सकाफ़ती और कुदरती हुस्न से माला माल एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर खिता अपने अंदर अलग कहानी और दिलकशी रखता है। यहाँ के शहर, मकामात और कुदरती मनाज़िर दुनिया भर के सियाहों के लिए कशिश का मरकज़ हैं। अस्फ़हान, शिराज, तेहरान, तब्रेज़, यज़्द, मशहद कुदरती मकामात ईरान में काज़वैन के सब्ज़ पहाड़, कशम और कैश के जजीरे, दश्ते लोत का रेगिस्तान और बहरे कैस्पियन के साहिल कुदरती हुस्न के दिलकश मनाजिर हैं। तो ऐसे कई मकामात हैं जो लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं। जैसे कि ईरान सियाहती एतबार से एक ऐसा मुल्क है जो तहरीक, सकाफत, फ़न, तमीर और कुदरती हुस्न के शौकीन अफराद के लिए एक मुकम्मल पैकेज पेश करता है। यहाँ के तरीकी शहर, खूबसूरत बागात, दिलकश मसाजिद, पहाड़, साहिल और सहराएं दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। सियाह अस्फ़हान के नक्शे जहाँ स्क्वायर, इमाम मस्जिद, शेख लुत्फ़ुल्लाह मस्जिद और सी व सापल देखने आते हैं। शिराज में हाफिज और सऊदी के मज़ार, बाग आराम और नासिरुल मुल्क मस्जिद रंगों और फ़न तमीर का जादू पेश करते हैं। तख्त जमशेद के खंडरात ईरान की कदीम शाही अज़मत का सबूत हैं, जो सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं। अगर हम ईरान के वीज़े की बात करें तो ईरान का वीज़ा हासिल करना अमूमन एक सादा मगर मरहलावार अमल है, ख़ास तौर पर सियाहों, तुलबा और कारोबारी अफराद के लिए। ईरानी हुकूमत मुख्तलिफ इक़साम के वीज़े जारी करती है और हर वीज़े के लिए मखसूस शराइत और मदद मुकर्रर होती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।